Okay, so in this episode of weightlifting, I'll talk you guys about what is bullying, why it affects us so much, and what to do if someone bullies us. Secondly, shoulder workout है, अपनी लाइफ को फिक्स कर सकते हो, अपनी फिटनेस को फिक्स कर सकते हो. Continue lifting with weightlifting. So guys, welcome to this new episode of weightlifting and quick update. मेरी शिफ्ट हो गई है 8 से 4, जिसकी वजह से मुझे टाइम शेड्यूल है एकदम चेंज करना पड़ गया. एंड नाउ 10 to 6 एंड नाउ इट्स 8 to 4. सो 8 to 4 में आपको सुबह भी जल्दी उठ के, मतलब वैसे तो जल्दी उठता ही था, बट इसमें थोड़ा सा आपको रेडी होना है, पैक करना है अपना ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने का कोई टाइम नहीं होता है. अदरवाइज या तो आप 5 बजे उठो, जो कि अभी करेंटली मैं नहीं उठ पा रहा हूँ 5 बजे. तो अभी लेट हो रहा है एंड जल्दी से निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए. एंड करेंटली इमर्शन प्रोग्राम चल रहा है, जितने भी क्वेश्चंस हैं पोर्टल पे वो अपलोड करने होते हैं. एंड बेसिकली टेक्निकल काम है सारा. एंड बीच में कभी कभी क्लासेस भी दी जाती हैं कि आपको जाके पढ़ाना भी है. सो आई जस्ट क्विकली हैव वन फ्रूट. सो आई जस्ट पैक 2 ब्रेड्स एंड पीनट बटर ले जाऊंगा अपने साथ में, एंड वहीं जाके यूनिवर्सिटी जाके स्प्रेड करके 2 ब्रेड पीनट बटर वाली खा लूंगा. सो यस गाइज, निकल चुका हूँ यूनिवर्सिटी के लिए. अब ऐसी मॉर्निंग में क्राइसिस वाली सिचुएशन में क्या करना चाहिए मैंने आपको जस्ट दिखाया, जहाँ डेली बेसिस पे आइदर आई टेक बॉइल्ड चने, बट बॉइल्ड चने मैंने रात में मतलब भिगो के रखे ही नहीं मैंने, तो उसको बॉइल भी नहीं कर पाया, बना भी नहीं पाया. हालांकि वी कैन स्टिल मेक इट, बट मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं बना पाऊँ. सेकेंडली, अगर ये नहीं हो पाता है देन आई मेक ओट्स इन द मिल्क. द थर्ड ऑप्शन विच आई यूज टूडे, कि मैंने रखी है 3 ब्रेड अपने पास, मैंने अपने साथ में रख लिया है पीनट बटर. आई विल जस्ट स्प्रेड द पीनट बटर ऑन द ब्रेड एंड जस्ट ईट इट. एंड मेरा जो प्रोटीन इनटेक है सुबह का, वो ऑलमोस्ट पार्शियली कंप्लीट हो जाएगा. उतना तो नहीं हो पाएगा जितना ओट्स से मिल रहा है मुझे, बट ऐसे हो जाएगा. लाइफ विल थ्रो यू चैलेंजेस एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, बट वॉट यू डू अबाउट इट, दैट्स वॉट मेक्स यू. एट समटाइम्स समथिंग दैट किल्स यू makes you feel alive. That's a song, I know, I quoted that. Second thing मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी इस समय करंटली जो चीज़ फिक्स करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरी डाइट में फ्रूट्स की कमी हो गई है, क्योंकि मैं फ्रूट्स लेने में बहुत ज़्यादा आलस कर रहा हूँ. एंड ऑनेस्टली दिस इज़ वेरी बैड फॉर मी, एंड उसकी वजह से शायद से थोड़ी सी कम एनर्जी लग पा रही है जिम में भी. मैं इसको फिक्स करूँगा जल्दी ही. सो 2 रोटी, थोड़े से चावल एंड कढ़ी की सब्जी विद आलू परवल की सूखी सब्जी. दैट्स व्हाट आई एट टुडे फॉर द लंच. इस तपती धूप में चलना अपने आप में एक टफ टास्क है, एंड आई चोज चलना बिकॉज जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो से कहता आ रहा हूँ वेट लिफ्टिंग की, कि वॉकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन डू. हैंस खाने से पहले चल के गया केबिन से लेके वहाँ तक, मेस तक, एंड मेस से यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ वॉकिंग इज नेसेसरी. ऑफ इज ओवर एंड नाउ इट्स टाइम टू गो टू द जिम एंड हिट सम शोल्डर्स, एंड आज शोल्डर्स को तोड़ डालेंगे. क्या आपको किसी भी तरीके से अगर कोई आपको परेशान करता है, कोई आपको कुछ भी कह के चिढ़ा रहा होता है, तो एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए? सपोज आप किसी कॉलेज में हो या किसी स्कूल में हो, अगर आपको कोई किसी तरीके से बुली करता है तो आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए इनिशियली? आज थोड़ा उस पर बात करते हैं. बिकॉज आई एम टीचिंग राइट नाउ एंड मेरे पास कुछ ऐसे किस्से आते हैं. एक जो स्टूडेंट है और जो दूसरा स्टूडेंट है, दोनों ही स्टूडेंट आपस में कुछ ना कुछ, दोनों की गर्मा गर्मी होती है. आई एम ऑन माई वे टू द जिम, और आज मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे कितना बड़ा एपिसोड होने वाला है ये बुली के ऊपर, बट हाँ कुछ थोड़ी बहुत जो बातें मुझे बोलनी ज़रूरी लग रहा है, मुझे बोलना चाहिए. बिकॉज आई थिंक इट विल मैटर टू सम ऑफ यू, और जो भी मुझे नई पहली बार देख रहे हो उनको. बिकॉज आई थिंक कि अगर कोई भी आपको बुली कर रहा है ना, तो एक्चुअली में वो अपने आप को बुली कर रहा होता है. क्यों? उसका रीज़न ये है कि मेरे पास एक अपनी स्टोरी है. व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, तब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. आई गॉट हिट बाय वन ऑफ स्टूडेंट एंड उसने मुझे थप्पड़ मारा बहुत भयंकर तरीके से. बट उससे हुआ क्या कि उस थप्पड़ ने मेरी आंखें तो वाकई में खोली, एंड फॉर दैट आई हैव टू थैंक यू हिम. बिकॉज अगर वो इंसिडेंट नहीं होता मेरी लाइफ में, सो आई गेस आई वुड नॉट हैव जॉइन्ड द जिम, एंड मेरी कुछ अलग ही लाइफ चल रही होती. थप्पड़ के बाद ही मेरे दिमाग में ये आया था, एंड अ बिग थैंक्स टू माई सिस्टर ऑल्सो, क्योंकि उसके बाद उसने मुझे इतना सपोर्ट किया है, यही बताते हुए कि नहीं भाई अब तुझे जिम करना पड़ेगा, एंड अगर नहीं करेगा तो ऐसे ही ज़िंदगी भर पिटता ही रहेगा. सो अब पिटना ना पिटना मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मैं नहीं रोक सकता. ठीक है, मेरे कंट्रोल में क्या है
कि एटलीस्ट मैं ऐसा बन जाऊं कि अगर कोई भी मुझे मारे या कुछ भी हो तो मैं झेलने के लायक हूँ। उस समय जब मुझे थप्पड़ पड़ा, आई लिटरली क्राइड। एंड वो ऐसा भी नहीं था कि बहुत इजीली बस आया और थप्पड़ मार के चला गया। दैट वाज ह्यूमिलिएशन कि भाई बंदे ने मेरी टाई पकड़ के मुझे खींच के वॉशरूम तक लेके गया था। वो इंसिडेंट हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे ऐसा लगा कि यार अपने आप को वाकई में चेंज करना पड़ेगा। कोई भी इंसान, मतलब आप किस हद तक कमजोर हो सकते हो कि आपको कोई टाई पकड़ के खींच के लेके जा रहा है एंड आप कोई रिवर्ट बैक या रिवोल्ट कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आप बिल्कुल रोक ही नहीं पा रहे हो, या हाथ नहीं हटा पा रहे हो, झटक नहीं पा रहे हो उसे। एंड बीइंग इन द सेम क्लास, मतलब जस्ट डिफरेंट सेक्शन, बीइंग इन द सेम क्लास, सेम एज ग्रुप, एंड कोई आपको ऐसे खींच के जा रहा है एंड आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। सो बिकॉज ऑफ दैट मुझे कहा कि मैंने दिमाग में बना लिया अपने कि भाई अब तो करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। हालांकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था कि भाई अभी जिम ज्वाइन करना है, एंड किया भी नहीं। जिम ज्वाइन किया है अप्रॉक्स 12th की स्टार्टिंग में मैंने। अगर कोई इंसान आपको बुली कर रहा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको अपने ऊपर कैसे लेते हो। आप उसको अपने ऊपर लेके पिटी होके, सिंपैथी, अपने आप को सिंपैथाइज करके या किसी और को चीजें बता के अपने लिए सिंपैथी लेते हो, या फिर आप वर्क करते हो अपने ऊपर, फिर आपको ये समझ में आता है कि नहीं भाई अब ठीक है। एंड पर्सनली जब मेरे साथ ये चीज हुई थी तब मेरे मन में द फर्स्ट रिएक्शन जो कभी भी किसी को भी आएगा कि भाई अब इसको पीटना है, अब बदला लेना है। बट दैट्स वन थिंग इज वेरी ब्यूटीफुल अबाउट जिम कि भाई वो आपको बदला लेना नहीं सिखाता है, वो आपको ये सिखाता है कि कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करो। एंड भाड़ में क्या दूसरा यार। वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मेरा वेट अब 83.5 हो चुका है एंड पिछले 21 दिन में मैंने ये अचीवमेंट हासिल करी है। स्टार्टेड विद सम वार्म अप फॉर माई शोल्डर एक्सरसाइजेज, बिकॉज शोल्डर के लिए वार्म अप करने के लिए आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, सो यू हैव टू जस्ट अनलॉक योर शोल्डर। स्टार्टेड ऑफ विद द डंबल शोल्डर प्रेस एंड इसमें आपको अपनी थाइज पे ऐसे रख के डंबल्स को उठाना होता है पूरे मोमेंटम के साथ। वेट शुड बी सच दैट यू कंट्रोल द वेट, नॉट द वेट्स कंट्रोल यू। स्लोली एंड ग्रेजुअली एज यू ग्रो इन द जिम यू रियलाइज कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक्सरसाइज करने के लिए। एंड इनिशियली मैं शोल्डर को मशीन प्रेस पे किया करता था, बट रिसेंटली मुझे कुछ नेक पे स्ट्रेन आने की वजह से मैंने इसको डंबल से करना शुरू कर दिया। डंबल से करने के लिए वही सेम पोस्चर रहता है एंड देयर शुड बी एन आर्क बिटवीन योर हिप्स एंड द बैक। सेकेंडली, इफ द वेट इज हेवी यू मस्ट ऑलवेज टेक अ स्पॉट रॉन। नेक्स्ट एक्सरसाइज विच आई ऑलवेज डू इज स्पैमिंग द डंबल लेटरल रेजेस। द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू फॉर ग्रोइंग योर साइड डेल्ट्स इज जस्ट स्पैमिंग ऑन द डंबल लेटरल रेजेस again and again continuously. Thirdly, I hit my rear delts by doing these face pulls. The initial movement which you saw that I initially pulled the rope towards me is because of this. So overall, gym got completed, all the 3 portions of the shoulder got hit and shoulder was pumped up. ओके, सो आई केम बैक फ्रॉम द जिम एंड बहुत ही ज़्यादा आंधी आ रही है बाहर। तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ये आंधी, तूफान, बारिश ये सब चल रहा है यहाँ पे। इन सब से दिमाग अपना हटाते हुए, ऑल्दो मैं प्रोटीन पीता नहीं हूँ मिल्क में बिकॉज डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं, बट आज क्योंकि पानी ठंडा रखना मैं भूल गया था। एंड प्रोटीन यू शुड ऑलवेज ड्रिंक इन कोल्ड वाटर बिकॉज इट गेट्स मिक्सड वेरी गुड इनसाइड द बॉडी एज वेल एज इन द शेक। तो दूध में आप प्रोटीन पियोगे तो एक तो दूध में होता है कैसीन, एंड कैसीन की वजह से वो स्लो डाइजेशन करता है, एंड प्रोटीन ऑलरेडी अमीनो एसिड से बन के बनता है। सो ओवरऑल हमारी बॉडी में जो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ही डिले हो जाता है बट डिले हो जाता है। हेंस हमेशा पानी में ही प्रोटीन पीना चाहिए, बट कभी कभी 1-2 बार आप मिल्क में भी ले सकते हो। बिकॉज मेरे पास आज दूध ठंडा है, दैट्स वाई आई एम ड्रिंकिंग प्रोटीन इन द मिल्क। दिस वॉज वेरी सॉलिड मैन। इतना थिक था कि खाने जैसा लग रहा था। बात मेरी कट किधर हुई थी। जिम इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, आपको लाइफ लेसन सिखा जाती है। मैं अपना बता सकता हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता। मेरे साथ जो हुआ आई कैन शेयर दैट एक्सपीरियंस। जब मुझे थप्पड़ पड़ा हो और जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, थप्पड़ पड़ने से लेके जिम जाने तक का सफ़र 2 साल का था। 1.5 से 2 साल के बीच का गैप था। तो 1.5-2 साल का जो गैप की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें मुझे इतना लगा कि यार अब बदला लूंगा, अब इसको पीटूंगा, अब मारूंगा। लेकिन द मोमेंट आई स्टार्टेड जिमिंग, या जैसे ही मैंने जिम ज्वाइन किया उसके बाद से समथिंग फ्लिप्ड इन मी, कुछ तो चेंज हुआ मेरे अंदर से ये फीलिंग आई कि भाई क्या ही बदला लेना। अब जब हम कैपेबल हो गए हैं,
अब जब हम हैं केपेबल कि भाई सूद देंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप चूज करते हो विलिंगली कि नहीं, लेट इट बी, लेट गो, जो हुआ सो हुआ, इट वॉज मेंट टू बी, सो हुआ, ये जो फीलिंग है ये जिम के अलावा आपको कहीं नहीं मिल सकती। जस्ट लाइक कोई क्रिकेटर अगर आईपीएल खेलता है एंड जैसे ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है तो उसकी कमियां खूबियां सब एक्सपोज होती हैं, जो भी है सब एक्सपोज होता है। एंड अगर अपनी इनसिक्योरिटी आपने नहीं भगाई तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी ज़्यादा। स्पेशली वर्क कल्चर में बहुत टॉक्सिसिटी है। आपको अगर कोई भी इनसिक्योरिटी है ना तो उस इनसिक्योरिटी को बदलो, अपने दिमाग से निकालो। तो आई थिंक इट्स गुड टू ईट नाउ। पक चुका है अच्छे से, पनीर भी, सब्जियां भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में वेट लिफ्टिंग के साथ, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नाउ।